हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है या फिर कहा जाए कि ईमेल आईडी क्या होती है। दोस्तों, पूरी जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़माना बहुत तेज़ी के साथ बदलने लगा है, ये हम सभी जानते हैं। आज से 20 साल पहले जो हमारी कंडीशन थी वैसी अभी नहीं है। आज से लगभग 15 से 20 साल पहले हमारा जो गांव है वहाँ पर सिर्फ एक टेलीफोन हुआ करता था, वो भी लैंडलाइन, और पूरे गांव के फ़ोन वहाँ पर ही आया करते थे। जब मैं छोटा था, मेरे मामा जी जब कॉल करते थे तो कॉल करके रख देते थे और कहते थे उन्हें बुला कर लाइए। फिर हम लोग वहाँ पर जाते थे, आधा घंटा बैठते थे, फिर उनका कॉल वापस आता था। तो इस तरह से पूरे गांव का काम एक लैंडलाइन टेलीफोन से चल जाता था। लेकिन आज की कंडीशन देखिए, आज हमारे घर में जितने सर हैं, मतलब जितने हेड हैं उतने फ़ोन हैं। तो ज़माना बहुत बदल गया। ये उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिया है कि ईमेल एड्रेस को आप आसानी से समझ जाएं। तो कहने का मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बदलती गई। अब पुराने समय में अगर हम किसी को संदेश भेजना चाहते थे तो हमारे पास क्या ऑप्शन था, या तो हम एक अंतर्देशीय कागज़ लिखें या फिर पोस्ट कार्ड लिखें, या फिर हम उससे थोड़ा सा तेज संदेश भेजना चाहते थे तो हम तार भेज देते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या आप पोस्ट कार्ड का उपयोग करते हैं? क्या आप अंतर्देशीय कार्ड का उपयोग करते हैं? क्या आप तार भेजते हैं? जी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अभी आपने पोस्ट कार्ड का नाम सुना होगा तो वहीं सुना होगा कि कोई मैटर है तो प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा गया या फिर मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखा गया। इक्का दुक्का कहीं पर पोस्ट कार्ड का आप नाम सुन लेते हैं, लेकिन अंतर्देशीय जो कागज़ होता था उसका तो नाम कहीं हम सुनते ही नहीं है। और तार तो आजकल कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तार किसे भेज सकते हैं हम? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका प्लेस किसने ले लिया है? इसकी जगह पर कौन आ गया? आज जो डाकिये हैं, जो पोस्टमैन हैं, उनका काम क्या रह गया है? अगर आपका कोई बैंक का कागज़ आता है तो वो आपको दे देते हैं, या फिर आपकी कोई LIC की कोई रिसिप्ट है तो वो दे देते हैं, या फिर मेडिक्लेम का कोई कुछ तो वो दे देते हैं। बाकी उसके अलावा पत्र व्यवहार जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी व्यक्ति से किया जाता है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो ये ख़त्म किसने किया? दोस्तों, ये ख़त्म किया ईमेल ने। मेल का मतलब क्या होता है? मेल का मतलब होता है डाक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत डाक आप कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए। अब जैसे आप अंतर्देशीय पत्र लिखते थे या फिर पोस्ट कार्ड लिखते थे तो उसके ऊपर आप एक एड्रेस डालते थे जिसके घर पे वो पहुंचाना है। जैसे मेरा नाम आ गया, मेरे गांव का नाम आ गया, मेरी तहसील आ गई, जिला आ गया, पिन कोड नंबर आ गया, वो आप वहाँ पर लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे ताकि वो सही एड्रेस पर पहुँच जाए। अब ईमेल क्या है? अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसका एड्रेस तो आपके पास होना चाहिए कि आप उसे कहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो जब आप एक ईमेल आईडी बनाते हैं तो ईमेल आईडी का मतलब है वो आपका इंटरनेट पर एक एड्रेस है। वहाँ पर आपको एक स्पेस दिया जाता है, वहाँ पर जितने भी आपके संदेश हैं उस ईमेल आईडी के अंदर आते हैं, वहाँ पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप किसी और को संदेश भेज सकते हैं। तो पहले जिस तरह से फिजिकली डाक, तार, पत्र भेजे जाते थे, अब सॉफ्ट कॉपी में या फिर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वे से जो संदेश भेजे जाते हैं या डाक या तार जो भेजे जाते हैं उन्हें आप ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। और ईमेल एक तरह का एड्रेस होता है जहां पर आपको आपके संदेश प्राप्त होते हैं। ईमेल के आने से हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। जब हम कोई पोस्ट कार्ड या लिफाफा भेजते थे या फिर कोई पत्र भेजते थे वो 7 या 8 दिन में पहुँचता था। तार को पहुँचने में 4 या 5 दिन लगते थे। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर इंडिया से कोई ईमेल भेज रहे हैं अमेरिका में तो वो सिर्फ 1 से 2 सेकंड में चला जाएगा। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है। दूसरा, ईमेल आईडी बनाने का आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। ईमेल आईडी फ्री में बनाई जा सकती हैं। तीसरा, आप एक से ज़्यादा ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको अलग अलग प्रोवाइडर मिल जाएंगे। जैसे आप गूगल पर भी जीमेल की ईमेल आईडी बना सकते हैं, आप याहू पर बना सकते हैं,
आप AOL पर बना सकते हैं, आप आउटलुक पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, आप प्रोटॉन मेल पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, आप जोहो मेल पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, आप iCloud मेल पर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ईमेल आईडी के प्रोवाइडर हैं जहां पर आप फ्री में अपना एक ईमेल एड्रेस बना सकते हैं और उसको आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं और जब भी वो कोई ईमेल उस एड्रेस पर भेजेंगे तो वो सीधा आपके पास आ जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं और साथ में आप उनको उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, अभी तक आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे रहा हूँ और एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को मैं लगा दूंगा, तो आप उसे देखकर अपनी ईमेल आईडी बना लीजिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका ईमेल आईडी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।